हज़रत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे ज़माने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सब ने कहा है कि आप हक पे हैं, पर रोका भी सब ने, पर आप रुके क्यों नहीं। तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का तो क़यामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना नहीं। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाएंगे। करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने कोई बात करना शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा हुसैन ज़्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो फटाफट आ। पहले अहले बैत नबूवत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसी नमाज में फिर दुरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है। दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने फरमाया वजह ज़मीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद के हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं हैं, आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे उन्होंने अज़ान ज़ोहर पढ़ी। तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो। कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं। 3 नमाजें ज़ोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, या आप बैत करेंगे या आप जंग करेंगे। तो इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा जो तुम कहते हो मैं करने को तैयार हूँ। उसने ख़त लिखा उबैदुल्लाह इब्ने साद से। एक बंदा दौड़ाया पीछे कोफे, चंद मील से कूफा तक। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करूँ, हुसैन इब्ने अली हैं, मैं ज़्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हज़रत इमाम अली मुकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती, हुसैन पर पानी बंद करो, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज़ कहे ना दोबारा तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के यहाँ। एक रे का इलाका था, वहाँ बड़ी फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहाँ का गवर्नर बनने की, कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्ज़ो शदाब इलाका, तुम्हें वहाँ का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी ज़बरदस्त होती हैं गवर्नरियाँ, गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आती हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियाँ बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को पानी पीने की इजाज़त नहीं। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हज़रत अली अस्कर के गले पर तीर मारा था। वो और लश्कर लेकर आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया। ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है, बच्चे साथ हों, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो,
इतने सख्त और कठिन हालात हों, चारों जानिब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे या औरतें हैं, बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे, फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे, कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है। एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुलकर अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट का, 72 और 20,000 का क्या मुकाबला। एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राजो न्याज तो करूं। मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक, मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं राजी हूँ, मुझे मौका तो दो। इसीलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, मुझे मौका दो। और दुनिया का असूल है, जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। कि दोनों कहने लगे, कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की कि हुजूर मेहरबानी करें, मान जाएं। फरमाया, मानने वाला खाता कोई नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ज़मीर का सौदा अब तो आम हो गया है, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पर लोगों ने अपने अपने अंदाज से जाए हुए हैं। कोई अच्छे तरीके से नाम ले ले तो हम बस उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया है ये मामला। इमाम हुसैन ने कहा, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। फजर का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया। फरमाया, देखना तुम्हारी सी की आवाज़ ना आए बाहर, खबरदार सी की आवाज़ ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, तू बीमार है, जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। इमाम अली मुकाम ने बीबी ज़ैनब से फरमाया, तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा। 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम हुसैन का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद अमर बिन साद और शिमर से कहने लगा, वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदुश शिबाब अहली जन्ना, तुम्हें नहीं पता। कहने लगा, चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा, फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें। हुर बिन यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया, और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी उसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पर लानत भी कोई नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मिज़ार भी बना हुआ है, उनको भी सलामती दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हम इतनी ताज़ीम करते हैं उस हुर की। जनाब इमाम हुसैन को जिहाद में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। हज़रत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हज़रत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हज़रत अली की दूसरी रोजा में से। अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हज़रत अली के बच्चों के नाम हैं। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पर है, हज़रत अली ने अपने दोस्तों के नाम पर रखा है, तो करबला के मैदान से ही खारिज कर दिया। ये शहजादे हज़रत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हज़रत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन हैं।
ان کے 2 بچے تھے۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو بچوں سے کہنے لگی، نہ، پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسین کے بیٹے تھے۔ وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، نہیں بھائی، تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر دیا، کہا، ابا جی، میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آئے تو تعویذ کھول کر دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، قاسم، اگر حسین پر کوئی کڑا وقت آئے تو آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت کبھی میرے بھائی پر آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو۔ سیدنا امام حسین کربلا میں پہلی دفعہ اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا، تو فرمایا، ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے تو اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ قاسم بن حسن 16 سال کے نوجوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالحسنات سب کو پڑھ کر تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے، ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے، خدا کا خوف کرو۔ یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے۔ دلیری سناؤ قصہ خیبر کو، تمام ہی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے، کہا، چاچا، یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی کے میرے حلق سے گزریں تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آپ کی گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے، حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کا قد لگتا تھا کہ امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لائے، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا، تو بتاؤ کس طرح کے تھے؟ تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کر لو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھیں۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے۔ جوان بیٹے دینے بڑے مشکل ہیں، رٹا کیا ہے کہ ظالم حکمران نہیں بن سکتا، ایک ظالم کا رستہ روکنا، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا۔ ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، انہوں نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش آج جناب ابراہیم میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے، کاش ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، لیکن شرابی کو ووٹ، یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا ہے، یزید کیونکہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، حدود اللہ پامال کرتا ہے، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ، سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دینگے پکا کے حسینی بن جانا۔ یاد رکھنا جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں
गंद मन देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर वोटर है या मुजरे देखता है आता जाता, वो याद रखे क़यामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। दर्स ये है, पैगाम ये है, याद रखो मौत तेजी से आ रही है। हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए। इस तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बनकर ज़िंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबर, फासिद, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हज़रत अली असगर को तो अचानक उठाया था। इमाम हुसैन बाहर निकले, गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा, मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हज़रत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं कि पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा कि बाद में। कहा अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर। एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा, वो भी कटा। पानी तो भर लिया था, ला ना सके। फिर गर्दन कटी तो शहीद हो गए। बच्चों की भी शहादत हुई। पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमज़ोर हो गई है, अब कमज़ोर हूँ। एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती। कैसा जर्री ख़ानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम आली मुकाम ने पटका बांधा, सर पर दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पर सवार हुए तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम आली मुकाम निकले। कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो पहले कभी नहीं देखा। जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे। फिर वापस पलट कर आए और कहने लगे, ज़ैनब ज़रा पर्दे के पीछे से देख तो सही, मेरी बहन इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने की। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये भी यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम आली मुकाम, चूँकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से। खून बह रहा था। गरम तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे, ठहर जा ज़रा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे, मालिक तू अब बता कि हुसैन से नाराज़ है कि राज़ी है, तू बता। तो फिर एक आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया, नफ्से मुतमइन वापस आ जा, तू अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह तुझसे राज़ी है। इमाम हुसैन वहाँ शहीद हो गए। अब ये काफ़िला इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पर रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़े पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बदतमीज़ी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का उनसे भी बड़ा इश्क है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे, उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके, उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में दरस देने वाला वो कहता है, यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठकर बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे,
पूरी सूरत मुनाफिकून नाजिल हुई। वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया है लोगों ने मजहब का। कहता यजीद ने तो बड़ी खिदमत की, इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया था। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सज़ा क्यों नहीं दी, बल्कि एक की जगह 2 गवर्नरियाँ दी उसको? जो हदीस पाक में आता है वो ये है कि यजीद छड़ियाँ मार रहा था, छड़ियाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों पे। तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे, ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हज़रत जनाब ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे से है पर आवाज़ तवाना है, जानदार है। हज़रत सैयदना ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली। नुमान बिन बशीर कहते हैं, बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली, अल्लाहु अकबर। इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी। कहने लगी, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और फिर कहने लगी, यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पर कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का क़यामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा। वक्त गुजरने दे। जब जनाब बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नाबीना सहाबी पास बैठे थे। जनाब नुमान बिन बशीर का हाथ हिला के कहने लगे, क्या अली आ गए? ये तो अली की आवाज़ लगती है। जिब्राइल अमीन बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रो रहे हों जैसे। दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया। 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्का पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाब जला, मदीने पे उसने हमला किया। 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे। मस्जिद नबवी में सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल ना किया। फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है।